साईं की बात। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और नाराज होना तुम्हारा जायज भी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जो हो रहा है वो तुम्हारे साईं की मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपनी ओर से सोच रहे हो, अपनी नज़र से, अपने नज़रिए से, लेकिन अगर तुम अपने साईं के नज़रिए से देखोगे ना तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सही समय आने पर पता चलेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो और बहुत कुछ कहते भी हो। मैं सब सुनता हूँ, तुम्हारी डांट भी सुनता हूँ। जब तुम मुझे डांटते हो ना, मैं तब भी सुनता हूँ, क्योंकि उस डांट में ना जो प्यार है ना, जो हक है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। अगर इतना प्यार मुझसे करते हो तो विश्वास भी रखो, श्रद्धा भी रखो मेरे बच्चे, हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे इतना हद तक नाराज हो जाते हैं कि साईं मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपको प्रणाम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी जाते हैं ना, उनसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उन्हें दर्शन भी देता हूँ। उन्हें ये एहसास कराता हूँ कि मैं तेरे पास हूँ, सदैव तेरे पास हूँ। मैं तुझसे दूर तो कभी जा ही नहीं सकता, तुझसे दूर तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे हो तुम, कैसे तुमसे दूर हो जाऊं। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपनी पढ़ाई आरंभ किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम विद्या की देवी को प्रणाम करोगे ना, तो तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होगे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे अंकों से होगे और बहुत नाम भी रोशन करोगे। और जो तुम याद करते हो ना, जो तुम्हें याद नहीं रहता, वो भी रहना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम्हें भूलने की बीमारी है ना, वो भी नहीं रहेगी। तो माँ सरस्वती को प्रणाम किया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ही वो माध्यम बनने वाले हो किसी के अच्छे काम का मेरे बच्चे। तुम वो माध्यम बनोगे कि तुम्हारी मदद से, तुम्हारे माध्यम से किसी की जिंदगी संवरेगी मेरे बच्चे, उसे मार्ग मिलेगा, उसे बहुत कुछ मिलेगा मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे कारण। और मैं चाहता हूँ कि वो कार्य तुम करो और उसका सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें मान, सम्मान, पदवी सब प्राप्त होगी मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें दिलवाना चाहता हूँ, तुम्हें वो मिलकर रहेगा मेरे बच्चे, मिलकर रहेगा। और कुछ मेरे बच्चों ने ये इच्छा जताई है कि उन्हें मुझसे मिलना है, मेरे दर्शन चाहते हैं। तो सुनो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुमसे कह दिया मैंने, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा साईं तुमसे मिलने आएगा। पर पहचानना ना पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे। तुम पहचान लोगे अपने साईं को तो पहचान लेना। मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 हफ्तों में मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा मेरे बच्चे, जरूर आऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी धन तुम्हारे पास में आता है ना, तो उससे प्रसन्नचित्त रहा करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि असलियत में, वास्तविकता में पैसों की आस रखना, धन की आस रखना गलत नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इस वक्त जितना भी धन तुम्हारे पास है या आ रहा है, उसे संचय करने की कोशिश करो मेरे बच्चे। माँ लक्ष्मी का हमेशा आदर सत्कार किया करो। और भी आएगा, मैं दूंगा ना, बस थोड़ा संतुष्ट रहा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में धन को लेकर वो भूख पैदा हो जाए जिसके कारण तुम गलत राहों पे चल पड़ो। मैं कभी नहीं चाहता कि धन तुम पर हावी हो जाए, मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। माया उतनी ही अच्छी है जितना कि तुम्हारी जरूरत है। अगर वो ज्यादा हावी हो जाती है ना, तो गलत रास्तों की तरफ इंसान चला जाता है, जो मैं तुम्हें कभी भेजना नहीं चाहता। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी गलत राह पे जाओ, किसी गलत दिशा में जाओ मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं चाहता। और सुनो, जिन चीजों को मेरे बच्चे बैठकर सुलझाया जा सकता है, तो उसे और क्यों उलझा रहे हो मेरे बच्चे। जो चीजें बातों से सुलझाई जा सकती हैं, बैठकर सुलझाई जा सकती हैं, तो उन्हें बैठकर सुलझाओ ना मेरे बच्चे। क्यों इतना तुमने बातों का पहाड़ बना रखा है, खत्म करो मेरे बच्चे। ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत मासूम भी होते हैं कुछ रिश्ते, तो उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं मेरे बच्चे, तुमसे भी होती है ना। मैं भी तुम्हें डांटता हूँ तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर किसी से गलती हो गई तो माफ करो उसे और आगे बढ़ो। और प्यार से अपने रिश्ते को चलाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अपने रिश्ते में मधुरता लाओ, विश्वास लाओ, प्यार लाओ मेरे बच्चे। विश्वास रख मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। तू जानता है ना कि तेरा साईं कभी अपने बच्चों को हारने नहीं देता, कभी नहीं हारने दूंगा मेरे बच्चे। तूने ऐसे कैसे कह दिया कि साईं मैं हार रहा हूँ, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये वक्त है और ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये धीरे धीरे बदल जाता है।
चाहे कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो वक्त के साथ साथ भर जाता है मेरे बच्चे। और तेरे साथ तो मैं हूँ, तेरी साईं माँ है, तो तुझे कैसा डर है मेरे बच्चे। तेरे घर पर स्वयं मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे, तेरे घर पर रहता हूँ। और सुनो, जो तुम्हारा घर है ना, वो घर नहीं, वो शिरडी है, वो मंदिर है मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ मैं विराजित हूँ। जब तुम अपने घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाते हो ना एक साथ, तो उस वक्त ना तनावपूर्ण बातें मत किया करो मेरे बच्चे। हमेशा अच्छी बातें किया करो कि पूरा दिन में तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, इस बारे में चर्चा किया करो ना मेरे बच्चे। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे घर पर तुम्हारा साईं विराजित है, और तुमसे ज्यादा क्या किसी ने आजमाया है इस बात को कि तुम्हारा साईं तुम्हारे घर पर विराजित है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ। और जो भी चीजें हो रही है ना मेरे बच्चे, उसे अपने हिसाब से होने दो, उसे इधर उधर मत करो मेरे बच्चे। अपनी सोच से उसको बदलने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि वो मेरी मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। और तुम जानते हो कि मेरे तरीके अलग होते हैं, तुमसे अलग हैं, इस दुनिया से अलग हैं, लेकिन होगा वही जो तुम्हारे लिए सही होगा मेरे बच्चे। तो जो हो रहा है उसे होने दो मेरे बच्चे। और सुनो, समाज वालों की परवाह मत किया करो मेरे बच्चे, ये दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी। हमेशा ये सोचा करो कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सोच क्या है। हमेशा ये सोच कर करो कि तुम अपनी नजरों में हमेशा ऊपर उठे रहो, तुम्हारे हाथों कभी कोई गलत काम ना हो, तुम्हारे हाथों कभी भी कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी का दिल दुखे मेरे बच्चे, उसे तकलीफ पहुंचे। और वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है मेरे बच्चे। ये जिंदगी तुम्हारी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना, खुश देखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा, नाराजगी भरा हो गया है। अगर मेरे बच्चे कोई चीज इधर उधर रख जाती है तो किसी पर क्रोधित क्यों होते हो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर परिवार पर चिड़चिड़ापन दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, उन पर नाराजगी दिखाओगे। ऐसा मत किया करो ना। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे उम्मीद करते हैं, चाहे वो तुम्हारे मित्र हो, चाहे तुम्हारे कार्यालय के हो, या कोई भी मेरे बच्चे, वो तुमसे हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि तुम उनसे प्यार से बात करो। और तुम्हारे अंदर प्यार है, सबके लिए प्यार है, लेकिन तुम जिस तरह से नाराजगी दिखाते हो, चिड़चिड़ापन दिखाते हो ना, वो मत दिखाया करो मेरे बच्चे। कभी कभी कुछ बातों को यूं ही जाने दिया करो, ध्यान मत दिया करो उन बातों पर मेरे बच्चे। ये तो जिंदगी है। और कभी कभी मेरे बच्चे घर में बिखरा हुआ सामान, खुले हुए डब्बे अच्छे लगते हैं। उनके होने का एहसास होता है कि वो है तुम्हारे घर पर, मैं हूँ तुम्हारे घर पर। तो कभी कभी यूं ही मेरे बच्चे जिंदगी को जिया करो। यूं अस्त व्यस्त भी कभी कभी अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस चीज में दिलचस्पी है ना, वो करो मेरे बच्चे। जबरदस्ती मत करो अपने आप को कि जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगता तुम उस काम को करो। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। वो काम करो जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिसमें तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हारा दिल लगे, उस कार्य को करो। नहीं तो तुम उलझ कर रह जाओगे अपने आप में, कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो वो कार्य करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है करना, वो कार्य करो मेरे बच्चे। उससे तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होगी, तुम्हें हमेशा तुम्हारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, जिस काम को तुम शौक से और मन से और दिल से करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो, रोज 40 दिन तक करो। जो तुम्हारा काम रुका हुआ है वो हो जाएगा, ये तुमसे मैं आज कहता हूँ। 40 दिन तक कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। और सुनो, रात को सोने से पहले एक बार मेरा नाम जाप करके सोया करो, फिर देखना अगली सुबह तुम्हारी बहुत सुनहरी, बहुत खूबसूरत होगी। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।